देखिए, क्लास 12वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें साझेदारी फर्म में जो होते हैं, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, इसमें हम अंतर जानेंगे, है ना। परीक्षा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है ये प्रश्न, तो इसको एक एक पॉइंट करके जानेंगे और समझेंगे ताकि कभी भी घबराहट न हो, है ना। देखिए, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, इसका अंतर लिखना है, परिभाषा के तहत भी लिख सकते हैं और इस प्रकार पॉइंट बाय पॉइंट नंबर देकर ये भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन जैसे भी हो लिखना है। देखिए, तो त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर क्या है कि साझेदारी फर्म में जो होते हैं कि कई बार ऐसे होते हैं, एक नए साझेदार फर्म में आते हैं, है ना। और नए साझेदार जब आएंगे तो कुछ न कुछ पुराने हिस्से साझेदार का हिस्सा देना पड़ेगा उसके साझेदारी के लिए। ठीक उसी प्रकार पुराने साझेदार में से कुछ ऐसा भी है जो निवृत्त चला भी जा सकता है, उसका जो हिस्सा होगा शेष साझेदार ले लेगा, ठीक। तो देखिए, यहाँ जो अंतर है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार, है ना, फर्म का जो पुराने साझेदार होंगे वो नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु त्याग करेंगे। अभी बताए हैं ना कि फर्म का जो पुराने साझेदार है, 3 साझेदार रहता है, 4 रहता है, 2 रहता है, यदि उसमें एक नए और आ गए तो अपने हिस्से का तो त्याग करना पड़ेगा, तो वो त्याग अनुपात कहलाता है, ठीक। पहला पॉइंट क्या है कि वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु त्याग करते हैं, वो त्याग अनुपात कहलाता है ना। जो पुराने साझेदार होंगे और नए साझेदार को अपने हिस्सा दे देंगे कुछ, तो वो त्याग अनुपात हुआ, त्याग किया। इसी का ठीक विपरीत है वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वालों या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 है तो उसमें से एक सेवानिवृत्त हो जाएगा या एक का मृत्यु हो सकता है। उस समय क्या करेंगे कि जो सेवानिवृत्त हो गया या किसी का मृत्यु हो गया, उसका हिस्सा रहेगा, बाकी साझेदार आपस में बांटेंगे, उसका जो पुराना लाभ विभाजन होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। प्राप्त करता है वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले, है ना, अवकाश या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करता है ना। तो इसमें प्राप्त करता है, जो अवकाश ग्रहण किया उसका हिस्सा शेष साझेदार क्या करेगा, प्राप्त करेगा, वही होगा लाभ प्राप्ति अनुपात, ठीक। परिभाषा भी समझ गए, एक पॉइंट भी समझ गए। दूसरा क्या है कि त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। त्याग कब करेगा, जब साझेदार बढ़ेगा, तो साझेदार बढ़ेगा यानी साझेदार जो है फर्म में प्रवेश करेगा, तो साझेदार जब प्रवेश करेगा तो त्याग अनुपात की गणना होगा, है ना। त्याग अनुपात की गणना कब किया जाता है, जब साझेदार प्रवेश करता है। ठीक इसका विपरीत है कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कब करेंगे, जब साझेदार का जो है अवकाश ग्रहण होगा, निवृत्त होगा या तो मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो उस समय जो है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। किस समय, जब साझेदार का जो है सेवानिवृत्त हो जाता है या मृत्यु हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये हुआ।
त्याग अनुपात पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात को कम कर देता है। त्याग का मतलब ही है किसी को कुछ दे देना। जब ये त्याग करेंगे तो कुछ ना कुछ कम ही होगा। साझेदार थे 3, अब हो गए 4। साधारण सी बात है कि उसका जो लाभ विभाजन अनुपात होगा वो कम हो जाएगा होगा। अब देखिए, त्याग अनुपात की जो है पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात को कम कर देता है। ये तीसरा पॉइंट याद रखिएगा। त्याग अनुपात क्या करता है? पुराने लाभ विभाजन अनुपात को कम कर देता है। और इसका विपरीत है कि लाभ प्राप्ति अनुपात से साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात को बढ़ा देता है ना। चौथा पॉइंट देखिए, त्याग अनुपात का जो सूत्र होता है वो पुराना अनुपात में से नया अनुपात घटाना होता है। त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और इसका विपरीत है लाभ प्राप्ति अनुपात। पुराना, ये इसमें नया अनुपात में से पुराना अनुपात घटाना होता है ना। पुराना में से नए घटाएंगे अनुपात को तो त्याग अनुपात होगा, और लाभ प्राप्ति अनुपात जो निकालेंगे तो नया अनुपात में से पुराना अनुपात घटाएंगे। ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा, जर्नल एंट्री जो होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, है ना, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये त्याग अनुपात के समय एंट्री किया जाता है। और ये जो है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, इन गेनिंग रेशियो। ये 5 पॉइंट है। और 5 पॉइंट यदि ऐसे आप लिखते हैं, शायद नंबर काटने के लिए सोचना पड़ेगा, है ना, आखिर कैसे नंबर काटे। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा और विश्वास है कि आप समझ भी गए होंगे।